तो दो जो कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं आपके पास, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो लेट्स टेक डाटा फॉर सपोज आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है $2 पर यूनिट, फिर डायरेक्ट लेबर से $2 पर यूनिट, और देन हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट फॉर सपोज $0.5 पर यूनिट। तो ये आपको पता है तीनों जो कंपोनेंट हैं ये प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्योंकि बात हो रही है प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ही हम लेंगे, ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में दो टाइप्स आपकी आ जाती हैं। एक आपके वेरिएबल एफओएच पर यूनिट हैं फॉर सपोज $0.1 पर यूनिट, $1.0 मीन $1 पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट के लिए हमें डाटा दिया हुआ है, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैं वो है $6,000 टोटल। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, वो है हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, वो दिया से 6,000 हम कर लेते हैं पर ईयर, ये भी पर ईयर है। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम एक काम करेंगे कि हम इसका फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसे हम कहते हैं बजटेड एफओएच इनटू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर बजटेड एक्टिविटी, ओवर बजटेड एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम $6,000 फिक्स कॉस्ट को हम बजट कर रहे हैं, और हमारे पास जो बजट प्रोडक्शन है वो यूनिट्स में है, वो 6,000 यूनिट्स ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो $1 पर यूनिट आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये 1.6 कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा जो है ना वो अलग-अलग दिखे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल $2 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर $2 पर यूनिट। और इसका लिखने का और भी तरीका हो सकता है। एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता है कि मटेरियल केजीज़ में बता दे या ग्राम्स में बता दे और उसका रेट दे दे। तो आपने ये अमाउंट मालूम करनी है कि एक यूनिट पे कितनी लग रही है। इसी तरह लेबर का रेट और टाइम बता सकते हैं, और उसके हमने डॉलर्स बनाने होंगे पर यूनिट। और इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, तो यहाँ पर ज़ीरो ले लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे मीन्स। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल $1.6 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट टोटल में अगर बताए हों तो उसको आपने पर यूनिट पे लेके आना है, तब आप प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पे मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करता हूँ। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है, और ये है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ओके, तो इसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास देखें इंफॉर्मेशन एक ही अवेलेबल है, एक ही कंपनी से रिलेट कर रही है,
एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है, उसके उस इंफॉर्मेशन को लेकर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरह कॉस्ट को मालूम करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले किस तरह मालूम करते हैं और मार्जिनल वाले, ये हमने एक्चुअली इनका डिफरेंस देखना है। तो लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट वाइज। तो सबसे पहले मैं आता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। आपको जैसे कि पता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये थोड़ा सा मैं एब्रीवेट कर रहा हूँ इसे। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। द डायरेक्ट मटेरियल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी यही कहती है कि आप जो है ना वो इसको प्रोडक्ट में शामिल करेंगे, वो है $2, और मार्जिनल वाले भी इसे एग्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल $2 पर यूनिट, फिर इसी तरह डायरेक्ट लेबर भी जो है ना $2 पर यूनिट है, और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास जो है ना वो $0.5 पर यूनिट। सो डायरेक्ट मटेरियल, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों ने एग्री किया, उन्होंने प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल किया। इसी तरह डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस भी वो कहते हैं कि ये इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट में इसको शामिल करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट भी है। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस $0.5, ये मीन यहाँ पे अगर मैं इसे टोटल कर लूँ तो ये एक्चुअली मैंने सम कर लिया है 4.5, दैट इज योर प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। तो ये प्राइम कॉस्ट पर यूनिट जो है, इसमें दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग बोथ का कंसेंसस है कि ये दोनों के दोनों जो कॉस्टिंग टेक्निक है, ये प्राइम कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कहते हैं। तो उसके बाद फिर आते हैं FH की तरफ। FH, तो FH आपको जैसे कि पता है डाटा में भी गिवन है वेरिएबल FH, ये प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे एंड दीज आर $, ये देखिए $1.6, ओके। तो $1.6 पर यूनिट, 1.6 एंड $1.6। देन जी आते हैं फिक्स ओवरहेड की जानिब, फिक्स FH। इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा कि जो आपने रेट कैलकुलेट किया है $1 पर यूनिट, वो इसको शामिल करना है मैंने, और जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है नहीं, इसको मैंने इसमें शामिल नहीं करना। तो ये एक्चुअली इनका जो डिफरेंस है वो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट का है। तो इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज $7.1 एंड 7.1, और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना उसमें एग्जैक्टली $1 का फ़र्क होगा, क्योंकि ये वाला $1 वो प्रोडक्ट में शामिल नहीं करे। तो ये $6.1 जो है ना वो इसकी कॉस्ट यहाँ पर दिखेगी। तो ये बुनियादी तौर पे इन दोनों की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है या इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट है उसका डिफरेंस है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट, राइट। सो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि मेरा जो ये बॉल पॉइंट है ये $7.1 में बना, और जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग इसी बॉल पॉइंट को कहते हैं नहीं, ये हमारा 6.1 में बना। तो डिफरेंस क्या है इनका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसको एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए इसको हम जो है ना वो एक और नाम भी देते हैं, इसको फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, फुल कॉस्टिंग। और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बिल्कुल उसके मुताबिक है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जो है ना वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो कंसिडर करता है, वो मानता है। और जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना वो आप लोग यूज़ करते हैं, और जितनी भी इन्वेंट्री है उसको आप वैल्यू करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक से। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्योंकि वेरिएबल कंपोनेंट को प्रोडक्ट का हिस्सा बनाती है, इसलिए इसका एक और नाम भी है, इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो
तो ये एक्चुअली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है और वी नीड नॉट टू टेल आउटसाइड द वर्ल्ड कि जी हमारी प्रोडक्ट के ऊपर असल में कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग में, इसमें फिर हम आगे जाके शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इसी को बेस बनाकर करेंगे। आपने वीडियोस देखी होंगी ब्रेक इवन पॉइंट की वीडियो देखिएगा, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट और मेक और बाय, वो सारे के सारे ये आप मार्जिन कॉस्टिंग की बेस पे करते हैं। टारगेट सेल्स है या मार्जिन सेफ्टी है, ये सारी टेक्निक्स आप मार्जिन कॉस्टिंग की बेस पर कर रहे होते हैं क्योंकि इंटरनल यूज़ के लिए। सो ये इनका जो है ना वो डिफरेंस है। तो इसमें कुछ चीज़ें आप देख लें कि इसमें याद रखिएगा हमेशा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वो ज़्यादा आएगी मार्जिनल कॉस्टिंग से, और उसका डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का। तो इन दोनों में फ़र्क है। फॉर सपोज मैं कहता हूँ, सपोज मैं बात करता हूँ कि जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो है ना वो $12 कॉस्ट आ रही है पर यूनिट की और FOAR हमारा 3 है, तो बताइए मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी। FOAR अगर 3 है तो इसके अंदर 12 में ये वाला 3 शामिल है जो कि फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। तो इसमें से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा $-3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है दैट इज़ $9 पर यूनिट, राइट। तो ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग की और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वो कैसे बनाते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।